Hello student, welcome to my YouTube channel. I am Tarun Sharma. In this video I will discuss about class 10th subject computer application chapter 3rd HTML. First, basic HTML elements. Topic, list in HTML. Okay, in this video we will discuss about list. How many types of list in HTML? Okay, let's go. First, what is the list? List make your web page more readable and attractive. Okay, लिस्ट क्या करता है? जो आपका वेब पेज आप जो क्रिएट करते हो उसे रीडेबल और अट्रैक्टिव बनाता है. जैसे कि सपोज दैट इफ यू वांट टू एंटर द फ्लावर्स नेम, है ना, ऑर्डर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, देन यूज द लिस्ट पैटर्न 1 रोज 2 लोटस एंड सो ऑन. ओके, क्लियर? It helps you to organize the contents in a defined format, increasing the readability and the visual appeal of the page. Clear? Types of list. How many types of list? HTML provides user with three kind of list. First, order list. Second, unordered list. Third, definition list. Okay, how many types of list? Three: order list, unordered list and definition list. Let us discuss about order list. What is order list? An order list represents a set of items in a sequence or an order. An order list can be numerical or alphabetical or numbered or intended list. We can say that the order list is also known as intended list. In this we can enter the item in a sequence manner. Clear? जो हम इसमें जो आइटम्स एंटर करते हैं, जैसे कि हमें सपोज है हमें फ्लावर्स के नेम एंटर करने हैं, तो हम उन्हें 1 2 3 या अल्फ़ाबेटिकली ABCD एक सीक्वेंस में इसे एंटर करेंगे. ओके, by default an ordered list is numerical. अगर आप कोई भी लिस्ट यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट में LI में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिकल ही उसे यूज़ करेगा. जैसे 1 2 3 को लेगा, वो ABCD को नहीं लेगा. ओके, उसके लिए आपको इसके एट्रीब्यूट पढ़ने होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. ओके, द टैग यूज टू क्रिएट द ऑर्डर लिस्ट इज OL टैग. विच टैग इज यूज टू क्रिएट order list? OL tag. Okay, done. An order list start with the tag OL tag and ends with OL tag. It is the closing tag and first is opening tag OL. Clear? The OL tag contains individual list items represented by LI tag. LI tag stands for list item. Each list item starts with the tag LI. It is an optional tag. ओके, आपको LI जो यूज़ करना है, इसका जो क्लोजिंग टैग होता है उसे वो ऑप्शनल होता है. LI को आप ओपन कर सकते हो ओनली. आप इफ़ यू वांट टू क्लोज इट देन क्लोज, अदरवाइज एज यू विश. Okay, done. Syntax. How can use order list in a HTML?
First, write OL tag. It is the opening tag. Write the first list item LI and LI close. LI close आप कर सकते हैं, it is a optional. Okay. A second list item 2 LI, LI close. LI list item 3 LI close and so on. जितने आपके लिस्ट में आइटम्स हैं आप उतने LI यूज़ करेंगे. जैसे ही आपके लिस्ट कंप्लीट हो जाती है, पैटर्न जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है, तो आप OL टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे. ओके, डन, क्लियर. ओके, फॉर एग्जाम्पल, राइट एन HTML कोड टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फ्लावर्स एज नंबर्ड और ऑर्डर लिस्ट. हमें एक लिस्ट क्रिएट करनी है, HTML में कोड लिखना है जिसमें जो फ्लावर्स के नेम है वो नंबर लिस्ट में आए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सॉल्यूशन, फर्स्ट राइट द OL tag. OL tag is the order list. Okay, it is the opening tag. Write the first LI rows. फर्स्ट LI लिस्ट आइटम हमने क्या लिखा, रोज लिखा. सेकेंड LI जैस्मिन. थर्ड LI लोटस. आप LI को क्लोज भी कर सकते हैं. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, LI जो क्लोजिंग टैग होता है इट इज़ अ ऑप्शनल, बट जो LI ओपनिंग टैग है वो आपका मस्ट है. वो आपको OL टैग के अंदर लिखना है. जितनी भी आपकी लिस्ट आइटम है आप उतने LI यूज़ करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पर 3 यूज़ करें, रोज जैस्मिन लोटस. आफ्टर दैट क्लोज द OL टैग. ओके, डन. जो जब इस आप कोड इसको लिखोगे तो आउटपुट कैसा आएगा, एंड द आउटपुट प्रोड्यूस इज फर्स्ट रोज, जैस्मिन एंड लोटस. क्लियर. ओके, create a web page showing your hobbies as a number list. Another example is that ये नोट पैड है, इसका ये मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ. आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे, इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर देन फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन नोट पैड, राइट दिस प्रोग्राम HTML हेड टाइटल. ओके, इसे आप राइट करेंगे प्रोग्राम को. प्रोग्राम राइट होने के बाद आप इसे सेव करेंगे फाइल नेम से .html. कोई भी फाइल नेम जो आप देना चाहते हो वो फाइल नेम, उसके बाद आपको .html लगाना है. ओके, जैसे वो सेव हो जाता है तो जिस लोकेशन में वो सेव होगा वहाँ से आपको उसे ओपन करना है, तो वो वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा. ओके, वो उसके बाद मैं अभी आउटपुट आपको शो करूँगा. तो हमारा जो एग्जांपल था वो था क्रिएट अ वेब पेज शोइंग योर हॉबीज एज अ नंबर लिस्ट. ओके, हमें अपनी हॉबीज़ को शो करना है किसके थ्रू, नंबर लिस्ट के थ्रू. तो सबसे पहले हमने HTML राइट किया, हेड राइट किया एंड टाइटल. टाइटल क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर लिस्ट. टाइटल को क्लोज कर दिया और हेड को भी क्लोज कर दिया. ओके, बॉडी. बॉडी में हमने लिख दिया माई हॉबीज आर. हमें नंबर लिस्ट यूज़ करना है तो OL टैग का यूज़ करेंगे. OL, LI में रीडिंग, LI सेकेंड म्यूज़िक, LI स्पोर्ट्स. जैसे ही आपकी जो हॉबीज़ हैं आप उसे LI में एंटर कर देंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट क्लोज द OL टैग, then close body tag and HTML tag and save the file. ओके, जब इस फाइल को आप सेव कर लेंगे और वेब ब्राउज़र पर जब इस फाइल को ओपन करेंगे तो आउटपुट विल बी, जो आपका आउटपुट होगा वो आउटपुट आपका क्या होगा, इस टाइप से शो होगा. आपने टाइटल दिया था एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर लिस्ट, जो कि टॉप ऑफ द इसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर लिस्ट सबसे ऊपर. ओके, जहाँ रिफ्रेश का बटन होता है उसके ऊपर दिख रहा है. उसके बाद आपने एक हेडिंग दिया था माई हॉबीज़ आर, तो माई हॉबीज़ आर आ गया. ऑर्डर लिस्ट में आपने जो अपनी हॉबीज़ दी थी, फर्स्ट पे रीडिंग, सेकंड पे म्यूज़िक एंड थर्ड पर स्पोर्ट्स. क्लियर है, ये आउटपुट आ जाएगा. एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी एंड आस्क मी. ओके, डन. नेक्स्ट, अनऑर्डर लिस्ट.
What is the unordered list? The bulleted list is called an unordered list. जो बुलेटेड लिस्ट होती है जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता है, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, ओके जैसे हम कोई पॉइंट्स को स्टार बना के डिफाइन कर देते हैं, सर्किल बना के डिफाइन कर देते हैं, रेक्टेंगल बना के डिफाइन कर देते हैं. दीज आर द अनऑर्डर लिस्ट. ओके क्लियर? An unordered list or bulleted list represent a set of related items that don't need to follow a specific order. Okay. Unordered list also known as bulleted list, and these lists can't follow the order. ये कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर सकती है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है इसका. ओके Next, the tag used to represent the unordered list is UL tag. Which tag is used to represent the unordered list? UL tag. Okay? मैं आपको एक बार रिपीट कर दूं, HTML जो आप लैंग्वेज ये पढ़ रहे हैं, इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज. क्लियर है? कोई केस सेंसिटिव नहीं है. जैसे आप UL टैग को कैपिटल लिखना चाहो तो कैपिटल लिख सकते हो, टैग को आप स्मॉल लिखना चाहो स्मॉल लिख सकते हो, बट आपको UL यूज़ करना है. ओके जो भी टैग आप इसमें जितने भी टैग यूज़ करते हैं, HTML, बॉडी, ओके टाइटल, तो इसकी स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए. आप इसे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर बहुत में से क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके भी लिख सकते हैं. ओके तो विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ अनऑर्डर लिस्ट? UL टैग. An unordered list start with the tag UL and end with closing UL tag. क्लियर? अनऑर्डर लिस्ट हमारे स्टार्ट होती है UL टैग से, जिसे हम ओपनिंग टैग कहते हैं, एंड होती है /UL से, जिसे हम क्लोजिंग टैग कहते हैं. ओके ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द टैग LI. LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम. सिंपल. क्लियर है? जो आप ऑर्डर लिस्ट में यूज़ कर रहे थे, सिर्फ इसमें हैं स्टेप्स आपके, वही स्टेप्स इसमें ही फॉलो करने हैं. बट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट इज ऑर्डर लिस्ट इज फॉलो द सीक्वेंस और ऑर्डर, एंड अनऑर्डर लिस्ट कांट फॉलो द सीक्वेंस और ऑर्डर. क्लियर है? ओके. The UL tag contain individual list item which are represented by LI. Okay. Syntax. How can write the UL tag in HTML? First write the UL tag. After that write the LI tag, first list item, and close the LI tag. Second LI tag, list item 2, close the LI tag, and third list item 3, and so on. LI closing tag is the optional tag. Okay. Close the UL tag. Clear? Any doubt? Okay. For example, write an HTML code to list the names of flowers as an order list. जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल किया था उसमें हमें ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करना था, और सेम एग्जाम्पल है, इसमें कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने सेम एग्जाम्पल रखा है. तो इसमें हम कौन सी लिस्ट यूज़ करनी है? अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करनी है. तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या राइट करेंगे? UL टैग. क्लियर है? अब इसके बाद हमारा फर्स्ट LI आइटम क्या होगा? किसी भी फ्लावर का नेम, रोज़. मैंने यहाँ पर LI को क्लोज नहीं किया है. सेकेंड जैस्मिन, एंड थर्ड LI लोटस. यहाँ पर एक नोटिस हो रहा है कि आप बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर आपने यहाँ पर LI क्लोज नहीं किया है. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, LI क्लोजिंग टैग इट इज़ अ ऑप्शनल. इफ यू वांट टू क्लोज इट देन क्लोज, अदरवाइज एज यू विश. जैसे आप इसका क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं और छोड़ना चाहें
इसे छोड़ सकते हैं। तो यूएल टैग में हमने कितने आइटम्स एंटर कर दिए? 3। फर्स्ट LI रोज, सेकेंड LI जैस्मिन, थर्ड LI लोटस। आफ्टर दैट क्लोज द यूएल टैग। ओके, डन। एंड द आउटपुट प्रोड्यूस इज, आउटपुट कैसा आएगा इसमें? फर्स्ट रोज, सेकेंड पे जैस्मिन, थर्ड पे लोटस। बट इट कांट फॉलो द ऑर्डर। कोई इसमें 1 2 3 नहीं लिख रहा है, किसी के आगे अल्फ़ाबेटिकली ABCD नहीं लिख रहा है। ओके, एक सर्किल एक सिंबल्स के थ्रू आता है। रेक्टेंगल का साइन हो सकता है, सर्किल का हो सकता है। ओके, डन। Another example is create a web page showing your hobbies as an order list. हमें सिंपली अपना जो हॉबीज़ हैं वो राइट करनी है विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट। तो सॉल्यूशन, ओपन योर notepad in your computer, write this program so on screen and save this program with the file name .html extension। ओके, फाइल नेम लिखना है, उसके बाद .html आपको राइट करना है और फाइल को सेव करने के बाद उसे किसी वेब ब्राउज़र में ओपन करना है, चाहे गूगल क्रोम हो या फायरफॉक्स हो या मोजिला इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसमें ओपन करेंगे तो इसका आउटपुट हो जाएगा। आपको राइट क्या करना है? सबसे पहले आपको राइट करना है HTML, देन हेड, फिर टाइटल। टाइटल में आप जो भी राइट करना चाहो, ऐसे एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डर लिस्ट, टाइटल क्लोज कर दिया, आफ्टर दैट हेड क्लोज किया है। ओके, देन बॉडी, बॉडी के बाद माई हॉबीज आर UL अनऑर्डर लिस्ट, LI फर्स्ट रीडिंग, LI सेकेंड में म्यूज़िक, LI में स्पोर्ट्स, एंड LI को क्लोज करना चाहो क्लोज कर सकते हो। आफ्टर दैट क्लोज द UL टैग, देन क्लोज बॉडी टैग एंड देन क्लोज HTML। ओके, अगर आप अपनी तरफ से कोई और हॉबीज़ लिखना चाहो और LI एंटर करना चाहो तो आप इंसर्ट कर सकते हो। डन। जैसे ये आपकी फाइल बन जाए, इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही आप उस वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे, जो फाइल आपने नोटपैड पे बनाई है उसे सेव करने के बाद अपना उसे ओपन विद में जाके वेब ब्राउज़र पे ओपन करना, या बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र में ही आ जाता है, तो उसे ओपन करेंगे तो आउटपुट कैसा होगा आपका? आउटपुट विल बी दिस। हमने टाइटल में दिया था एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट, तो सबसे ऊपर देखो टाइटल में यही आ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद क्लोज का साइन बनना है। और देन हमने क्या लिखा था? माई हॉबीज़ आर। हॉबीज़ में हमने रीडिंग, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, जो भी आप हॉबीज़ लिखोगे वो आपके इस टाइप में आउटपुट में शो हो जाएगा। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, जैसे कि 1 2 3 ABCD। हाँ, जो आप LI यूज़ कर रहे हो, जैसे फर्स्ट पे आपने रीडिंग यूज़ किया है, फिर म्यूज़िक किया है, तो वो आपका आएगा, ये सीक्वेंस तो फॉलो करेगा। बट जो नंबर्स सीक्वेंस होते हैं 1 2 3 4 5, या आप बाद में कोई नंबर चेंज करना चाहते हो, वो मैं आपको एट्रीब्यूट पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्लियर और हो जाएगा कि जैसे कि आप ऑर्डर लिस्ट में 1 2 के बाद 4 भी यूज़ कर सकते हो। 1 2 4 5 6 3 आप नहीं करना चाह रहे हो, बट इन अनऑर्डर लिस्ट में ऐसा नहीं होगा। ओके, क्लियर? डन। एंड लास्ट इज डेफिनेशन लिस्ट। What is definition list? It used to create a definition for a given term. इसका हम यूज़ करते हैं, जैसे हमें कोई भी डेफिनेशन लिखनी होती है तो हम सबसे पहले उसकी हेडिंग डालते हैं डेफिनेशन की, और उसे एक लाइन छोड़ के फिर नीचे से उसका डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सेम हम कैसे अपने वेब पेज पे इसे यूज़ करेंगे, जिससे हम वेबसाइट बनाते हैं या कोई वेब पेज क्रिएट करते हैं, वहाँ पर हमें कोई टॉपिक लिखना है और उसकी डेफिनेशन राइट करनी है, तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन लिस्ट टैग। ओके, डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट विद DL एंड एंड्स विद DL टैग। इसे हम किससे स्टार्ट करते हैं? DL। आप
आपको जब भी आप HTML पढ़ें तो बस सिंपली आपको टैग नहीं भूलने हैं, टैग आपको याद रखने हैं, क्योंकि टैग अगर आप भूल गए कि डेफिनेशन लिस्ट को हम किस टैग से यूज़ करेंगे तो आप इसकी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो। ओके, वी यूज़ द फॉलोइंग टैग टू क्रिएट डेफिनेशन लिस्ट। कुछ टैग होते हैं इसके जो डेफिनेशन लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं तो उसमें से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट, DL टैग। The DL tag is used definition list. Okay, it is a main tag. It is used the opening DL tag and closing DL tag. The DL tag contain two other tag, DT and DD. DL tag कितने tag contain करता है? Two. First DT and second DD. DT stand for definition term, जो आपको definition term लिखना है, और DD स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। जैसे DT में आपको क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे मेरे को माउस लिखना है, माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस, या कीबोर्ड इज़ अ इनपुट डिवाइस, या कोई भी डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज़ कंप्यूटर हेडिंग डालनी है मेरे को, उसके बारे में लिखना है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटर जो हेडिंग डाली मैंने वो हो गया डेफिनेशन टर्म, और उसके बारे में जो मैंने लिखा इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो हो गया डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, वो DD के अंदर आएगा। ओके, सेकेंड DT। DT स्टैंड फॉर डेफिनेशन टर्म, क्लियर है। एंड थर्ड DD। DD स्टैंड फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ओके, डन, एनी डाउट? ओके, सिंटैक्स, हाउ कैन यूज डेफिनेशन लिस्ट, या हाउ कैन राइट द डेफिनेशन लिस्ट टैग इन HTML। हम कैसे राइट करें, कैसे सर इसे यूज़ करना है, तो उसके लिए सिंटैक्स है, तो आप इसे फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, DL टैग लिखना है, क्योंकि DL टैग स्टार्ट होता है, उसमें लिखा हुआ है कि डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट विद DL टैग एंड एंड विद क्लोजिंग DL टैग। तो हमने DL टैग लिख दिया, उसके बाद हम राइट करेंगे DT, राइट हियर डेफिनेशन टर्म। जो भी हमारा डेफिनेशन टर्म है, जैसे कि हमें कंप्यूटर के बारे में लिखना है, तो कंप्यूटर कहाँ पे लिखेंगे, DT के आगे आप कि कंप्यूटर, और कंप्यूटर में अब हमें डेफिनेशन लिखनी है, इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो किस में लिखेंगे हम, DD में। राइट हियर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाए इसे क्लोज नहीं करते हैं DT और DD को। ओके, आफ्टर दैट क्लोज द DL टैग, डन, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल DL टैग, सबसे पहले आप DL टैग राइट करेंगे, आफ्टर दैट राइट DT कीवर्ड एंड राइट द सेकंड टैग DD। उसमें आप राइट करेंगे एन इनपुट डिवाइस, आफ्टर दैट क्लोज द DL। अगर आपका सेकंड कोई भी और टर्म लिखना है आपको, जैसे उसके आपको एक की डेफिनेशन लिख दी, आपको दूसरे हेडिंग डालनी है, उसके बारे में लिखना है, तो आप राइट करेंगे फिर DT, उसमें लिखेंगे प्रिंटर, और फिर राइट करेंगे आप DD, और उसमें आप लिखेंगे एन आउटपुट डिवाइस। क्लियर है। यहाँ पर मैंने कितने टर्म यूज़ करें, 2 टर्म यूज़ करें। फर्स्ट DT, सेकेंड टर्म है DT प्रिंटर। फर्स्ट DT क्या है, कीबोर्ड है आपका, कीबोर्ड के बारे में लिखना है एन इनपुट डिवाइस। सेकेंड DT आपका प्रिंटर, उसमें लिखना है एन आउटपुट डिवाइस। जैसे ही मेरे जितने भी टर्म हैं वो मैं अपना राइट करता जाऊंगा और उसके डिस्क्रिप्शन को लिखता चला जाऊंगा। आफ्टर दैट क्लोज द DL टैग। ओके डन। तो इसका जो आउटपुट होगा, एंड द आउटपुट प्रोड्यूस इज, जो इसका आउटपुट है वो आउटपुट कैसा होगा, इस टाइप से होगा। फर्स्ट कीबोर्ड, जो कि मैंने आपको बताया था एक हेडिंग की तरह आएगा, डेफिनेशन टर्म कीबोर्ड आ गया। उसके बाद डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है एन इनपुट डिवाइस। सेकंड डेफिनेशन टर्म क्या आएगा, प्रिंटर, और उसके जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है वो आएगा एन आउटपुट डिवाइस। इट इज़ द आउटपुट। क्लियर, डन, ओके। और another example of definition list are write the HTML code which use the DL tag.
सॉल्यूशन, हमें HTML कोड राइट करना है किसका यूज़ करके, DL टैग का यूज़ करके। फर्स्ट ओपन द नोटपैड एंड राइट दिस कोडिंग। जो मैं कोडिंग लिख रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये कोडिंग आपको नोटपैड में लिखनी है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, HTML ओपन किया। सेकंड हेड में आपको कोई भी अगर आप हेडिंग देनी है तो आप हेडिंग लिख सकते हो, अगर नहीं देनी है तो टाइटल में मैंने क्या लिख दिया, यूज़ ऑफ DL टैग, और टाइटल को क्या कर दिया, क्लोज। ओके, देन क्लोज द हेड टैग को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट बॉडी टैग यूज़ किया। मैं आपको रिपीट कर दूं, आप इससे पहले पढ़ चुके हो वैसे HTML के बारे में। जो HTML की कोडिंग होती है उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द स्मॉलर पार्ट इज हेड और सेकंड लार्ज पार्ट इज बॉडी टैग। जो स्मॉलर कोडिंग होती है वो हेड के अंदर कर सकते हैं हम, और सेकंड जो बॉडी है, जो हमारा सेकंड पार्ट होता है, बॉडी ओपन करते हैं, बॉडी क्लोज करते हैं, उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करते हैं। इट इज़ अ वेरी लार्ज पार्ट। क्लियर है? तो बॉडी टैग यूज़ किया। आपको कलर चेंज करने हैं, वो सर ने आपने बॉडी टैग इनके एट्रीब्यूट्स पढ़ा दिए होंगे कि वेब पेज का कलर कैसे चेंज किया जाता है। ओके, तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो। बॉडी लिखने के बाद इसमें स्पेस दो, उसमें लिख दो BG कलर इजकल टू जो आपको कलर आपका फेवरेट हो उसका नेम लिख दो। BG कलर का स्टैंड होती है बैकग्राउंड कलर, जो उसका बैकग्राउंड है वेब पेज का वो चेंज हो जाएगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट राइट द DL टैग आपने राइट किया। देन यूज DT, डेफिनेशन टर्म का भी यूज़ किया मैंने, माउस। अब माउस क्या होता है उसके बारे में मैंने लिखा DD में, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। क्लियर? देन क्लोज द DL टैग, आफ्टर दैट क्लोज द बॉडी टैग, देन क्लोज द HTML टैग। ओके, ये आपने जो कोडिंग राइट कर ली नोटपैड में, इसे राइट करने के बाद आप इसे सेव करेंगे फाइल नेम .html, और वो वेब ब्राउज़र में आ जाके ओपन होगी। जब वेब ब्राउज़र में ओपन होगी तो वो आउटपुट कैसा आएगा, जो मैंने कोडिंग लिखी है इसका आउटपुट कैसा आएगा, आउटपुट विल बी, ये स्क्रीनशॉट है उस आउटपुट का। सबसे पहले मैंने टाइटल में लिखा था यूज़ ऑफ DL टैग, तो ऊपर टाइटल आ रहा है यूज़ ऑफ DL टैग। देन DT, डेफिनेशन टर्म क्या था, माउस, तो माउस शो हो रहा है, और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन क्या था, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, तो इट इज़ एन इनपुट डिवाइस शो हो रहा है। ओके, डन, क्लियर है? आप इसकी प्रैक्टिस करें, अगर इफ़ यू हैव कंप्यूटर, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम। ओके, नोट इन डेफिनेशन लिस्ट, the DT tag goes in front of each term to be defined with a DT tag in front of each definition। क्लियर है? हमें DT टैग को यूज़ करना है और DT को यूज़ करना है फ्रंट, जैसे कि कोई टर्म लिखना है हमें डेफिनेशन का तो उसके आगे हमें DT यूज़ करना है, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन को यूज़ करना है तो उसके आगे हमें DT टैग का यूज़ करना है। ओके, and second note point is that line break and indentations appear automatically। आप कह रहे होंगे, बच्चे कहते हैं कि सर हमने DT का यूज़ किया, उसके बाद हमने DD लिखा, तो उसमें जो दोनों लाइन एक ही में क्यों नहीं आती हैं, वो अलग अलग। तो ये लाइन को ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देता है DT, इसमें BR टैग का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। BR टैग इज़ द एम्प्टी टैग। टैग के बारे में आप पढ़ चुके हो, टैग कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग। जो टैग क्लोज हो जाते हैं उन्हें एम्प्टी टैग कहते हैं, जो टैग क्लोज नहीं होते हैं वो आपके एम्प्टी, जो टैग क्लोज नहीं होते हैं वो तो एम्प्टी टैग हो गए, और जो टैग क्लोज हो जाते हैं उन्हें कंटेनर टैग कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल HTML हमने ओपन किया, HTML को क्लोज कर दिया, इट इज़ द कंटेनर टैग। BR टैग को हम क्लोज नहीं करते हैं, BR टैग इज़ द एम्प्टी टैग, HR tag is the empty tag। okay, done। Our next video I will discuss chapter 3rd, next topic, attributes of
लिस्ट। एट्रीब्यूट ऑफ लिस्ट माने जैसे कि जो लिस्ट है हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं, ऑर्डर लिस्ट का क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे, अनऑर्डर लिस्ट में क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, डेफिनेशन लिस्ट के कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे हमें कोई चेंजेस करना है, सपोज दैट आई वांट, जैसे कि हमें कोई ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 4 5 नहीं करके हम 1 2 6 7 करना चाहें तो वो कैसे ही यूज़ किया जाएगा, उसके लिए एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स मिल सकें। ओके, वीडियो मिल सकें। और आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, देन कॉल मी एनी टाइम। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक्स टू ऑल फॉर विजिट हियर।